जय हिंद साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस। यूपीएसआई मतलब कि एक ऐसी जॉब जो हर विद्यार्थी पाना चाहता है, सब इंस्पेक्टर वाली जॉब। और दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है, जिसका अभी कुछ दिनों पहले भी, यानी कि अभी लगभग शायद 1-2 दिन पहले ही एक अपडेट आया है कि इतनी सारी वैकेंसीज आ रही है और उनमें भी अभी कुछ वैकेंसीज और इंक्रीज होनी है। ये क्या आप चाहते हैं ये वर्दी वाली जॉब हासिल करना? अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की और दिल्ली पुलिस की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शोर शक्ति गुरुकुल अपने पानीपत कैंपस में, ये बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं दोस्त, ये अपने पानीपत कैंपस के अंदर आने वाली 8 अक्टूबर से अपना एक नया सिलेक्शन बैच शुरू कर रहा है। ये बैच पूरी तरीके से यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस इन दो एग्जाम के लिए होगा। किस किस के लिए? ओनली यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस के लिए। इन दो एग्जाम के लिए ये सिलेक्शन बैच शोर शक्ति गुरुकुल अपने आने वाले इसी 8 अक्टूबर 2025 से पानीपत कैंपस में शुरू कर रहा है। इस बैच के रिगार्डिंग आखिर आपको ये वर्दी दिलाने वाला बैच हमने क्यों कहा, इसके पीछे की एक पूरी रणनीति जानेंगे। सही रणनीति ही विद्यार्थी को सही गवर्नमेंट जॉब दिलाने का काम करती है और शोर शक्ति गुरुकुल हमेशा से अपनी रणनीति को क्लियर करते हुए आया है ये। और इस बैच के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम आपको एक यहां कॉन्टेक्ट नंबर दे रहे हैं दोस्तों, 7289008888। आप यहां भी कॉन्टेक्ट करके अपनी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस बैच के रिगार्डिंग। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सारी जानकारी मैं आपको यहीं पर दे दूंगा, आपको ज्यादा कुछ देखने की नीड नहीं होगी। जैसे देखिए, सबसे पहले एक छत के नीचे आपको क्या मिलेगा, क्योंकि कोचिंग तो बहुत सारी है लेकिन जो सिलेक्शन की बात करेगा वही असली कोचिंग है। लेकिन ये कोचिंग नहीं, ये गुरुकुल है। और ये गुरुकुल वो है जो पुरानी परंपराओं से चला आ रहा है, जहां पर एक बच्चे को सही अनुशासन के साथ साथ सही शिक्षा भी दी जाती है। और दोस्तों यहां आपको एक छत के नीचे, एक ही छत के नीचे आपको क्या क्या मिलने वाला है, जरा आराम से सुनिएगा। ये एक छत के नीचे दोस्तों आपको यहां क्या क्या मिलेगा। देखो ये सिलेक्शन बैच है और सिलेक्शन बैच में कोई क्लास वगैरह नहीं होती है। यानी छत के नीचे आपको जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है सबसे पहले क्या? टारगेट। बोले टारगेट क्या चीज है? अभी मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा। टारगेट के अलावा आपको यहां मिलने वाला है दोस्तों हॉस्टल की फैसिलिटीज। और हॉस्टल की जो फैसिलिटीज है वो विद मेस आपको मिलने वाली है। ये इसके अलावा अगर हम बात करें, टारगेट हुआ, हॉस्टल हुआ, और हॉस्टल के साथ साथ आपको मेस की फैसिलिटीज जो है वो इसी के साथ में मिलेगी। यानी कि चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, सब कुछ सुविधा आपको यहां मिलने वाली है। इस एक ही छत के नीचे आपको यहां फिजिकल ग्राउंड भी मिलेगा। लेकिन फिजिकल ग्राउंड का क्या करेंगे? अरे बाबा, फिजिकल ग्राउंड का मतलब यह है कि भाई साहब यहां फिजिकल ट्रेनर भी रहेंगे और वो ट्रेनर आपके साथ में अवेलेबल होंगे जो भारतीय सेना से रिटायर्ड है। यानी वो उन अफसर की निगरानी में आपका फिजिकल करवाया जाएगा। अब आप खुद सोच सकते हैं, जो आर्मी से रिटायर्ड होंगे और वो फिजिकल करवाएंगे तो फिजिकल तो रुकना ही नहीं है और एग्जाम वैसे ही नहीं रुकने वाला, क्योंकि हमने कहा कि हम आपको यहां टारगेट अवेलेबल करवाएंगे। इसके अलावा मैंने कहा यहां हॉस्टल की फैसिलिटीज होगी, मेस की फैसिलिटीज आपको दी जाएगी। अब कैसे करना है जरा देखिएगा। मैंने कहा इस एक छत के नीचे ये सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन टारगेट की दोस्तों अगर हम बात करें तो टारगेट में आपको क्या दिया जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूं एक बात कि ये बैच पूरी तरीके से यूपीएसआई के लिए भी आ रहा है और दिल्ली पुलिस के, दोनों का सिलेबस अलग अलग है और टारगेट बैच है, दोनों का टारगेट अलग अलग होगा। जो बच्चा यूपीएसआई के लिए आना चाहे वो यूपीएसआई के लिए आ सकता है और जो बच्चा दिल्ली पुलिस के अंदर वो वर्दी हासिल करना चाहे तो वो दिल्ली पुलिस के लिए आ सकता है। ये तो जरा देखिएगा, टारगेट में क्या होगा कि आपको एक प्रॉपर टारगेट दिया जाएगा कि जी इतने दिन का टारगेट है। हर वीक आपका एक टारगेट लगेगा। सोचिए अगर कोई आपको ये बोल दे कि बेटा तेरे को ये एक वीक में ये टारगेट पूरा करना है और इस टारगेट को करने के बाद तेरा ये टेस्ट होगा। ये अब जरा देखना कैसे। ये मान लीजिए मैंने जैसे एक एग्जाम्पल लिया आपका यूपीएसआई का, और हमने कहा जी यूपीएसआई की अगर बात करें तो इसमें जो सब्जेक्ट आपका वो कौन कौन सा है। एक सब्जेक्ट दोस्तों आपका आता है इसमें मैथ, एक कौन सा आता है जी रीजनिंग, एक कौन सा आता है रीजनिंग, एक सब्जेक्ट आपका आएगा जीएस का और एक आएगा हिंदी का। अगर हम थोड़ा सा जीएस को बाइफरकेट करें
तो इसमें आपने देखा होगा मूल विधि आती है, और इसके अलावा इसमें आपके पास में यहां पॉलिटी आएगी, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसलिए मैंने अलग कर दिया, और बाकी जो जीएस है उसके क्वेश्चन यहां आने हैं, और एक हिंदी सब्जेक्ट है वो आना है। ये तो है यूपीएसआई का। थोड़ा सा हम अगर बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस वालों का जो सिलेबस है वो दोस्तों कुछ इस तरीके से है कि इसमें क्या होता है कि आपका मैथ आता है, मैथ के अलावा दोस्तों आपका रीजनिंग आएगा, और रीजनिंग के अलावा दोस्तों आपका यहां पर आना है क्या, जीएस, पर आपका यहां आना है कंप्यूटर। क्या आना है, कंप्यूटर। ये तो ये दिल्ली पुलिस का सिलेबस रहता है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो जरा सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आपको हमने इस वीक में टारगेट दे दिया कि जी मैथ में आपको ये चैप्टर करना है, रीजनिंग में आपको ये चैप्टर करना है, जीएस में आपको ये चैप्टर करना है, और हिंदी में ये चैप्टर करना है। दोस्तों इस आज का टारगेट आपने फिनिश किया, और आपका एक यहां कंबाइंड टेस्ट भी ले लिया जाएगा। सेम काम आपका यहां किया जाएगा, यानी कि आपको यहां टेस्ट भी देना पड़ेगा। बोले टेस्ट देना पड़ेगा, बिल्कुल। और उस टेस्ट का फिर अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो आप उसका एनालिसिस में भी बैठ सकते हैं, यानी उस टेस्ट का एनालिसिस भी करवाया जाएगा। अब आप खुद सोचिए, अगर आपकी सारी समस्याओं का समाधान अगर आपको ऐसे मिल जाए कि जी मुझे कोई ये बता दे कि जी आज मुझे इतना पढ़ना है। अक्सर आप क्या करते हैं, जब घर पर पढ़ते हैं तो एक बड़ी गलती करते हैं, पर गलती क्या करते हैं कि आप पढ़ते तो बहुत कुछ है लेकिन वो कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आ पाता कि यार मैं पढ़ रहा हूं तो सही पढ़ रहा हूं कि गलत पढ़ रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ये मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूं। ये इतना पढ़ता हूं फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। वो इसीलिए नहीं आता, आप टारगेट बेस्ड तैयारी नहीं करते, और जब तक आप टारगेट बेस्ड तैयारी नहीं करेंगे दोस्तों सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कम कहूं तो न के बराबर हो जाते हैं ये। अब यहां आपको एक टारगेट दे दिया, जैसे ही 5 दिन आपने टारगेट फिनिश किया, 1 to 5 आपने मंडे टू फ्राइडे टारगेट फिनिश किया, भाई साहब सैटरडे को आपका रिवीजन होगा। यानी पिछले 5 दिन में आपने क्या पढ़ा, सैटरडे को उसको पूरा रिवाइज करो, और शाम को फिर जितना 5 दिन में पढ़ा है वो टेस्ट आपको देना पड़ेगा। यानी अगर कोई आपको यह कहे कि जी आपको टारगेट पूरे वीक का दे दिया गया, डेली आपका टेस्ट ले लिया गया, एनालिसिस आपका करवा दिया गया, कोई सब्जेक्ट वीक है तो आप बता दीजिए उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगानी है तो वो लगा देंगे। ये टारगेट बेस्ड जो सिलेक्शन बैच होते हैं उनमें ये किया जाता है। सेम काम ये दिल्ली पुलिस के लिए होगा, सेम काम ये यूपी पुलिस के लिए होगा। ये दिल्ली पुलिस के अंदर जो है वो आपका हिंदी नहीं आता, वहां कंप्यूटर आता है, 10 क्वेश्चन आते हैं ये। और मैंने कहा इसके अलावा दिल्ली पुलिस वालों के लिए स्पेशल एक जीएस का टेस्ट और चलता है। यानी आप डेली तो टेस्ट दे ही रहे हैं पूरा कंबाइंड, लेकिन आपको एक टेस्ट और देना होगा जिसमें केवल और केवल जीएस का टारगेट होगा, केवल, और कुछ नहीं होगा। ओनली किसका, जीएस का टारगेट होगा, और वो जीएस के टारगेट को आपको उसी टाइम फिनिश करना, ओवर आपको दी जाएगी, फिल करो, अपना रिजल्ट आपके सामने। सोचिए अगर आपको कोई इस तरह से टारगेट देके डेली आपको फिनिश करवा दे तो आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पर होगा। तो सबसे पहले मैंने कहा टारगेट आपको मिलेगा। टारगेट के बाद मैं बता दूं आपको क्या फैसिलिटीज मिलेगी फिजिकल के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अक्सर बच्चा यहां भी एक बड़ी गलती कर जाता है। फिजिकल की तैयारी आपको यहां करवाई जाएगी, और फिजिकल के लिए ग्राउंड है, ट्रेनर अवेलेबल है, खुद आर्मी से रिटायर्ड अफसर है, वही उन्हीं की निगरानी के अंदर, उन्हीं की गाइडेंस के अंदर ये सब कुछ आपको फिजिकल करवाया जाएगा। तो ये वाला सिस्टम भी यहां रहेगा, पूरा एक फिजिकल ग्राउंड होगा, उसमें फिजिकल ट्रेनर होंगे, और दोस्तों यही इन्हीं की निगरानी में यानी कि इन्हीं के गाइडेंस के अंदर आपके यहां पर ये करवाई जाएगी फिजिकल की तैयारी। दूसरा मैंने अभी कहा कि आपको हॉस्टल की फैसिलिटीज भी मिलेगी। बाबा किसकी, हॉस्टल की फैसिलिटीज। हॉस्टल में क्या क्या, हॉस्टल में आपको एक रूम दिया जाएगा, उस रूम में किसी रूम में 3 बच्चे रहते हैं, किसी में 4 बच्चे, किसी में 5, किसी में 6। रूम की साइज के अकॉर्डिंग बच्चे वहां रहा करते हैं। एक्चुअल में रूम देने का लॉजिक इतना ही है कि आप बस सो सके, बाकी तो आपका सारा काम एकेडमिक एरिया में है। यानी आपको तो सारा अपना टाइम कहां स्पेंड करना, एकेडमिक एरिया में स्पेंड करना है। रूम का तो कोई लॉजिक ही नहीं है एक तरह से ये, लेकिन रूम दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि बाहर रख दिया जाएगा। रूम होगा, रूम में आपको फैसिलिटीज मिलेगी, कूलर मिलेगा, पंखा मिलेगा, लाइट मिलेगी, बेड मिलेगा, गद्दा मिलेगा।
बाकी पर्सनल जो आपके नीड्स है, अच्छा लॉकर भी मिलेगा ये, हाँ ये बच्चे ने सही कमेंट किया, लॉकर भी मिलेगा ये। तो ये सब कुछ आपको फैसिलिटीज यहां अवेलेबल करवाई जाएगी। मेस की बात करें तो मेस के अंदर दोस्तों आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर अवेलेबल करवाया जाएगा। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको इस बैच के अंदर में मिलने वाली है। इसके अलावा आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटीज मिलने वाली है। भाई टारगेट पूरा करेंगे तो कहां बैठ के करेंगे, ऐसा तो नहीं ना कि बाहर बैठेंगे, नहीं, लाइब्रेरी में बैठेंगे। और लाइब्रेरी में आपको अपनी एक इंडिविजुअल सीट दी जाएगी। और इंडिविजुअल सीट का मतलब है कि जिस सीट के ऊपर आपको चार्जिंग का पॉइंट भी होगा, पर्सनल लाइट भी होगी। अगर मान लो ऊपर की लाइट आप बंद करना चाहे, बोलेगी मैं अपनी पर्सनल लाइट ऑन करना चाहता हूं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा एक सही एनवायरमेंट है। दूसरा, ये तो लाइब्रेरी होगी, ये पूरी तरह से एसी वाली होगी। तीसरा, यहां जो चेयर आपको दी जाएगी वो ऐसी चेयर दी जाएगी जिसके ऊपर अगर कोई स्टूडेंट 10-12 घंटे बैठकर पढ़ना चाहे तो पढ़ सके, क्योंकि कंफर्टेबल वहां फील होना बहुत जरूरी है, चेयर के ऊपर ही। तो कहने का मतलब है कि आपको कंफर्टेबल चेयर दी जाएगी, एसी की व्यवस्था पूरी तरह से रहेगी, लाइट वगैरह तो खैर नॉर्मल चीजें हैं, ये रहेगी, इंडिविजुअल आपकी सीट होगी। आप लाइब्रेरी में किसी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी केवल और केवल बनी है पढ़ाई के लिए। आपको डिस्कशन करना है तो गुरुकुल में, उसके लिए हमने अलग से व्यवस्था कर रखी है डिस्कशन रूम की, वहां जाइए और अपना डिस्कस करिए। लाइब्रेरी केवल पढ़ने के लिए है बाबा। उसके बाद देखिएगा, लाइब्रेरी के अलावा हमने कंप्यूटर की भी फैसिलिटी कर रखी है। कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर लैब की भी फैसिलिटीज हमने की हुई है। तो कंप्यूटर लैब की जो फैसिलिटीज है दोस्तों वो भी की हुई है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर वगैरह है, कोई आपको ऑनलाइन अगर कोई चीज देखनी है तो आप देख सकते हैं, उसके लिए हमने फैसिलिटीज दे रखी है। तो ये हर प्रकार की वो फैसिलिटीज जो मैंने अभी आपको बताई कि गुरुकुल में आपको इस बैच के अंतर्गत दोस्तों आपको दी जाएगी। टारगेट आपको दिया जाएगा, आपको उसको डेली फिनिश करना है। कोई डाउट आए तो उसके लिए, डाउट के लिए ये तो हुआ ही नहीं, अभी रुको जरा। मैंने कहा डाउट रूम, मैंने कहा डाउट रूम, बोले डाउट रूम का मतलब जिसमें डाउट टीचर बैठे होते हैं। मान लो आपको मैथ के किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आ गया, तो सर हमारे तो क्लास चल ही नहीं है, तो हम किससे पूछेंगे, कौन से टीचर से पूछेंगे? वो आपके टेंशन नहीं है, वो गुरुकुल की टेंशन है, क्योंकि आपके सपनों को पूरा करने के लिए गुरुकुल पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और दोस्तों डाउट रूम के अंदर डाउट टीचर बैठे होंगे जो आपके डाउट को सोल्व करेंगे। आपको जो डाउट है जाइए तुरंत सोल्व करवाइए। आप घर पर बैठते हैं तो क्या करते हैं, अक्सर डाउट को इकट्ठा करते हैं, एक साथ पूछेंगे, फिर वो इकट्ठा होते ही जाता है, वो कभी पूछ ही नहीं पाते। तो डाउट रूम में डाउट टीचर बैठा होगा, वो आपके डाउट को सोल्व करेगा। समझ पा रहे हैं? यानी आपको सारी फैसिलिटी दी जाएगी। इसके अलावा एक आपको फैसिलिटी यहां दी जाएगी रेमेडियल की। आप बोले ये रेमेडियल क्या चीज है जी? तो देखो जी, रेमेडियल का मतलब यह है कि जिसमें आपका मैथ और रीजनिंग का रेमेडियल लगता है, और ये वीक में मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन आपका 1.5 घंटे रेमेडियल लगा करेगा। या हो सकता है हमें लगे कि बच्चा वीक है तो उसका डेली रेमेडियल हो सकता है। कैसे? इसमें क्या होगा, एक क्लासरूम होगा दोस्तों, और इस क्लासरूम में बहुत सारी बेंच लगी होगी। आपको यहां अपना मैथ का टारगेट लेके आना है और वहां बैठना है, उस टारगेट को फिनिश करना है। उस दौरान आपको कोई डाउट आए, आप हाथ खड़ा कर दीजिए, सर डाउट आ रहा है, चलो आओ आओ, सर आएंगे, बगे बगे आपका डाउट को सोल्व कर देंगे तुरंत उसी दौरान। यानी आपको डाउट रूम में जाने की नीड नहीं है। एक कॉन्सेप्ट और है हमारा दोस्तों, और वो है तपस्या सेशन। बोले ये क्या चीज है? इस सेशन में हम आपको ये सिखाते हैं कि एग्जाम में आपको स्पीड कैसे बढ़ानी है। कई बार आप देखते हैं कि क्वेश्चन तो सारे आते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन तो आपको सारे आते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। और जब आप नहीं कर पाते फिर आप क्या कहते हैं, सर टाइम नहीं बचा। क्या वजह? क्योंकि आपने टेक्निक नहीं सीखी। वो टेक्निक आपको तपस्या सेशन में सिखाई जाएगी। तपस्या सेशन मतलब कि यहां एक टेक्निक हम सिखाते हैं दोस्तों, स्किप टेक्निक। कौन सी? स्किप टेक्निक। और ये टेक्निक ऐसे टेक्निक है जिसके दम पर आप एग्जाम में आप ये कहेंगे सर टाइम बचा है, आप क्या करो। ये आपको सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन दोस्तों ये हकीकत है। गुरुकुल का प्रत्येक विद्यार्थी इस टेक्निक को जब फॉलो कर रहा है तो वो खुद ये कह रहा है कि जो काम हम 2 घंटे में कर रहे थे उसे 1 घंटे में कर सकते हैं। अगर हम तपस्या सेशन को सही से अटेंड करें, स्किप टेक्निक को सीख जाए, तो यकीन मानिए ये आपके लिए रामबाण औषधि का काम करने वाला है। ये है तपस्या सेशन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डायरी कॉन्सेप्ट होगा। डायरी कॉन्सेप्ट ये है कि डेली आपको अपना डायरी के अंदर जितना कंटेंट आपने आज पढ़ा है वो सारा मेंशन करना होगा। टेस्ट में आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट के नंबर कितने हैं वो आपको मेंशन करना होगा, ताकि
उसी डायरी के बेस पर आपकी सही से की जा सके। बोले कि क्या की जा सके बाबा? मेंटरशिप। क्या की जा सके? मेंटरशिप। तो भाई मेंटरशिप करने के लिए मैंने क्या कहा? 1-to-1 मेंटरशिप, यानी जो मेंटोर है वो आपके मेंटरशिप भी करेंगे यहां। यानी सोचिए, इतनी सारी फैसिलिटीज एक संस्था अगर आपको अवेलेबल करवा दे तो सिलेक्शन से कौन आपको रोक पाएगा दोस्तों? मेंटरशिप के अंदर एक मेंटोर होगा और वो अपॉइंट किया जाएगा स्पेशल आपके बैच के लिए। वो आपके मेंटरशिप करेंगे और उस मेंटरशिप में आपको ये बताएंगे कि भाई साहब आपको किस चीज को पढ़ना है और किस चीज को छोड़ना है, ये भी पता होना जरूरी है। अक्सर क्या होता है, विद्यार्थी वो भी पढ़ता रहता है जो एग्जाम में कभी पूछता ही नहीं है। तो आप ये गलती ना करें। आप, हो सकता है आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, उसका सोल्यूशन आपसे आपका फ्रेंड नहीं निकाल पा रहा, हमारा मेंटोर निकाल दे। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारा सब कुछ जो काम करते हैं वो मेंटोर का काम होता है। वो मेंटरशिप आपकी किया करेंगे इसके बेस पर। इसके अलावा आपको डायरी के साथ एक रिपोर्ट दी जाएगी, गैप रिपोर्ट। और गैप रिपोर्ट का मतलब यह है कि जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि भाई साहब आपको कैसे डेटा फिल करना है। मतलब कि आपने कौन सा टॉपिक कर लिया, उसको ये टॉपिक कर लिया, इतने क्वेश्चन थे, ये दिक्कत आ रही है, डन डन डन, ये वाला गैप रिपोर्ट में रहेगा ही। और इसके अलावा शेड्यूल की मैं बात करूं तो देखो जी, आपको शेड्यूल कैसे फॉलो करना होगा। सुबह 7 बजे से शुरू होता है जी। कितने बजे से? 7 बजे से। 7 बजे से शुरू होगा और यानी 7 बजे आपको उठना है ये। उसके बाद 7:30 तक 7:30 से 8:30 ब्रेकफास्ट होगा आपका। उसके बाद दोस्तों 9 बजे से आपका शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। यानी स्टार्ट तो 7 बजे से हो चुका है, 7 बजे आपको उठने का काम करना। 9 बजे आपको अपनी लाइब्रेरी में पहुंच जाना है। 9 से लेकर 10:30 तक आप अपनी लाइब्रेरी में रहेंगे। उसके बाद 10:30 बजे एक ब्रेक होगा, फिर 10:45 से आपको रहना है दोस्तों लाइब्रेरी के अंदर 12:30 तक। फिर 12:30 से 2:30 बजे तक आपका यह टाइम रहेगा लंच प्लस रेस्ट का। फिर 2:30 से 5:30 ये लाइब्रेरी का टाइम है। 5:30 से 7 बजे तक ये आपका फिजिकल के लिए टाइम रहेगा, स्पोर्ट्स का, जिम का टाइम रहेगा। उसके बाद दोस्तों 7 बजे के बाद 7 से 8:30 ये टाइम रहेगा आपका लाइब्रेरी का। 8:30 से 9:30 ये टाइम रहेगा आपका डिनर का। और 9:30 से 12:30 ये टाइम आपका रहेगा लाइब्रेरी का। इसके बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लाइब्रेरी में पढ़ते रहते हैं, क्योंकि अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गुरुकुल में रात के 2-2 बजे तक पढ़ते हैं, 3-3 बजे तक पढ़ते हैं, और केवल ये वर्दी वाली जॉब हासिल करने के लिए। कोई जीएसटी इंस्पेक्टर बनने आया है तो कोई दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल और कोई यूपी पुलिस में ऐसा ही बनने आया है। तो जरा ये रहेगा। लेकिन दोस्तों यहां एक कंडीशन अप्लाई होती है। अगर आप इन सब चीजों से एग्री होते हैं तो आपको एक चीज से और एग्री होना पड़ेगा कि हम यहां मोबाइल पूरी तरीके से बैन है। यानी मोबाइल के ऊपर पूरी तरह से हमने क्या लगा रखा है? बैन कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया। आपको मोबाइल यूज नहीं करने दिया जाएगा। केवल और केवल आपको मोबाइल मिलेगा संडे वाले दिन, और उसी दिन शाम को वापस आपका जमा हो जाएगा। एक दिन के लिए मिलेगा, एक दिन में नहीं मिलता, वो तो मुश्किल से ही है। सैटरडे की नाइट में 12:30 मिलेगा, और वैसे आप थके होंगे, सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, वही उठने के बाद वही अपना नाश्ता वास्ता किया, खाना वाना खाया, शाम को 5:30 फिर जमा हो जाएगा। फिर शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा संडे को ही।
तो ये सब कुछ यहाँ ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के बेस पर बिन मोबाइल का कॉन्सेप्ट है। और ये गुरुकुल है, श्योर सिटी गुरुकुल अपना ये सिलेक्शन बैच अपने पानीपत कैंपस में शुरू कर रहा है। आप चाहते हैं ये वर्दी हासिल करना, आप चाहते हैं अपने सपनों को साकार करना, आप चाहते हैं कि समाज को कुछ ऐसा करके दिखा दे जिससे कि समाज आपके ऊपर और आपके माता पिता को आपके ऊपर गर्व फील हो। तो दोस्तों आइए, आपका स्वागत है पानीपत कैंपस में। 8 अक्टूबर से बैच शुरू हो रहा है। सिलेक्शन बैच है, पूरी तरीके से वर्दी दिलाने वाला बैच है। इसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7289008888। मैं मिलूंगा आपसे एक बार फिर अगले सेशन में और एक नए जुनून और नए जोश के साथ। अगर आपको किसी प्रकार की और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में आपका रिप्लाई आएगा दोस्तों। जय हिंद।